पंजाब में तरक्की का नया दौर। मुल्की तारीख में पहली बार एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया। मफलूज मरीजा को मियांवाली से रावलपिंडी गोल्डन आर्म में मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर लिखा, नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब के अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। 40 साल हलीमा बीबी छत से गिरकर शदीद जख्मी हुई। मरीजा की जान बचाने के लिए फौरी बड़े अस्पताल मुंतकिली जरूरी थी। अहले खाना ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। ट्रेडर्स का एक अमन मार्च था। ट्रेडर्स के अमन मार्च के अंदर चंद सियासी जमातों के लोग शामिल हुए, तरीके इंतशार के लोग भी शामिल हुए और इन्होंने उस मौके पे जाके फायरिंग कर दी। इनके लोग मुसल्ला जत्थों की शक्ल में अंदर शामिल थे। 9 मई को भी यही कोशिश, अब दोबारा से यही कोशिश, और जेल में बैठ के बजाय इसके कि आप लीगल तैयारी करें, अपने केसेस का जवाब दें, आप अभी भी लाशों की तलाश में कि जी फायरिंग होगी, लोग मेरे जो है वो मारे गए हैं। अब ये बन्नू वाली साजिश आपके सामने है। केपी गवर्नमेंट इस पे जो मर्जी कहती रहे, भाई आपके लोग मुलविस हैं, आप कैसे इंक्वायरी करा सकते हैं? मैं मुस्तरद करता हूँ इसको। आप तो इंक्वायरी करवा ही नहीं सकते इस चीज़ की। इंक्वायरी किस चीज़ की आप करवाएंगे जिसमें आपके अपने लोग मुलविस हैं? खुद ही इंक्वायरी करवाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PTI को बन्नू वाक़े में मुलविस करार दे दिया। तहकीकात के लिए सूबाई हुकूमत का तहकीकाती कमीशन फिर मुस्तरद कर दिया। अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अमन मार्च में PTI के मुसल्ला लोग शामिल थे। वाक़या तहरीक इंसाफ ने खुद किया, ये इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी ने कहा, आर्टिकल 6 पर हुकूमत का साथ देगी। PTI वाले हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। इनकी कोशिश रही अपने बंदे मरवा कर इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाया जाए। अदम इस्तेहकाम पैदा करना तहरीक इंसाफ का मिशन है। मजीद बोले, PTI पर पाबंदी के लिए मुशावरत जारी है। असद कैसर बताएं, उनके MNA से कौन राब्ता कर रहा? इन्होंने हवा में तीर चलाया। हुकूमत ने बानी PTI को जेल में अजियत पहुंचाने का कोई हुक्म नहीं दिया। जर्मनी में कौंसल खाने हमले में किसी पाकिस्तानी के मुलविस होने की शिनाख्त जारी है। वाक़े में सियासी अनासिर मुलविस हुए तो बानी PTI नहीं बचा सकेंगे। इंटरनेट के मसाइल दुनिया भर में, व्हाट्सएप की बंदी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई फायर वॉल का मामला है तो उसका ताल्लुक साइबर सिक्योरिटी से है। सो कॉल्ड मुनसफ ने एक साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। हालांकि PKLI बनने से पहले मरीज हिंदुस्तान जाते थे जिगर के इलाज के लिए। गरीब आदमी को वहाँ पर फ्री इलाज मिलता है, चाहे वो पेवंदकारी है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट है। गरीब आदमी का इलाज 100% फ्री होगा, एक धेला उसको खर्चने की जरूरत नहीं होगी। और उसकी तबाही में उस मुनसफ, नाम नेहाद मुनसफ ने कोई कमी नहीं की। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हालात बदले तो वहाँ पर अब हज़ारों लोग फैज़ याब हो रहे हैं। PKLI को मैंने ट्रस्ट बनाया, एक नाम नेहाद मुनसिफ ने इदारे को तबाह करने की साजिश की। आज दोबारा इलाज का से हजारों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। इस्लामाबाद में जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मखलूत हुकूमत का तोहफा जुड़वा शहरों के अलावा पूरे खत्ते के लिए है। यहाँ इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगा। फेफड़ों, कैंसर और गुर्दों का बेहतरीन इलाज किया जाएगा। दुनिया की जदीद तरीन सहूलियात दस्तयाब होंगी। आम आदमी के इलाज और तालीम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कराची में बादल छलक पड़े, गर्मी से रिलीफ मिल गया। यूनिवर्सिटी रोड और गुलिस्तानी जौहर में बारिश, कायदाबाद और स्कीम 33 में भी काली खटाएं बरस पड़ी। कराची में हब के नाल पर शहरियों का जमे गफीर उमड़ आया। नहर के दोनों तरफ नौजवान डुबकियां लगाने लगे। उधर लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। आइंदा हफ्ते मुल्क में भरपूर बारिशों की पेशगोई। बुहीरा अरब और खलीज बंगाल से हवाएं दाखिल होने लगी। इस्लामाबाद, पंजाब और KP में पीर से जुमेरात तक बादल बरसेंगे। आज से 27 जुलाई तक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध में मंगल और बुध को बारिश मुतवक्के। तोशाखाना नए रेफरेंस में जिस्मानी रिमांड का आज आखिरी दिन। बानी PTI और बुशरा बीबी नैब तफ्तीश में शामिल ना हुए। नैब टीम 2.5 घंटे तक तफ्तीशी रूम में इंतजार करती रही। बानी PTI और बुशरा बीबी को कल सुबह अदालत पेश किया जाएगा।
नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ करमानी ने नून लीग छोड़ दी। अपने बयान में साबिक सेनेटर ने कहा, काफ़ी अरसे से खुद को नून लीग के सियासी मामला से अलहदा कर चुका था। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुश आमदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब, सब अच्छा नहीं है। तफसीली बयान जल्द जारी करूंगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वफाकी वजीर ने कहा, कोई दबाव है न किसी और जमात में जाने का इरादा। सियासत से अलहदगी का ऐलान उम्र के तकाजे पर किया। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। सियासत के सफर के दौरान बहुत से नशेब फराज आए। सैनिटर बना, वफाकी और सूबाई वजीर भी रहा, जेल यात्रा भी की। हमेशा हम जिम्मेदारियां निहायत ईमानदारी से सरअंजाम दी। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक किसी ने इल्जाम तक नहीं लगाया। मुश्किल वक्त में वफादारी और ताल्लुक निभाना अल्लाह की अता है। पीपल्स पार्टी से शुरू होने वाली सियासत पीटीआई पर ख़त्म हो गई। वज़ीर दिफा का शफकत महमूद की सियासत से दस्तबरदारी पर तंजिया ट्वीट। ख्वाजा आसिफ ने लिखा, मौसूफ शहबाज शरीफ के साथ रहकर बानी पीटीआई के खिलाफ कॉलम लिखते थे। शफकत महमूद ने मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ लोग पहचाने गए मगर निस्फ सदी लगी। हुकूमत पावर प्लांट से सबसे ज्यादा बिजली 750 रुपए फी यूनिट खरीद रही। निगरान दौर के विफाकी वजीर गौहर एजाज का इंकिशाफ। मजीद डेटा शेयर कर दिया। कहा, सिर्फ 3 पावर प्लांट्स को 370 अरब रुपए अदा किए गए। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपए महाना ले रहे। बिजली पैदा किए बगैर IPPs को बड़ी सलाहियत की अदायगी होती रही। कैपेसिटी चार्जेस महंगी बिजली की सबसे बड़ी वजह। 22 सरकारी कंपनीज कैपेसिटी चार्जेस की 48% की हिस्सेदार। 22 सरकारी कंपनीज को 3 माह में 169 अरब 36 करोड़ अदा। वापडा के 21 बिजली घर 21% कैपेसिटी पर चल सके। KPK हुकूमत की मलकियत मालाकंड 3 बिजली घर 40% कैपेसिटी पर चला। पैसे 100% जनरेशन कैपेसिटी के लिहाज से 20 करोड़ लिए। पंजाब हुकूमत का कायदे-आज़म थर्मल प्रोजेक्ट 42% चला। रकम 11 अरब 52 करोड़ वसूल की। मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के साथ ड्रामा हो गया। लाहौर में खातून ने ड्रामे के नाम पर घर बुलाया। घर पहुंचते ही मुसल्लह मुलजिमान ने अगवा कर लिया। मोबाइल फोन, घड़ी और नकदी छीन ली। बैंक अकाउंट से 2.5 लाख से ज्यादा रकम ट्रांसफर की। पुलिस ने खातून समेत 4 मुलजिमान को धर लिया। CCTV की मदद से जेर इस्तेमाल गाड़ी बरामद। मुलजिमान ने जान से मारने की धमकियां दी। रिश्तेदारों से पैसे मंगवाने का कहा। आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी में घुमाते रहे। वीरान जगह छोड़कर फरार हो गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। टैफ्टा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला। जापानी, जर्मन, अरबी और दीगर ज़बानों के कोर्सेज मुतारिफ कराने की मंजूरी। पंजाब ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटिंग अथॉरिटी का क़याम की तजवीज़ पर इत्तफाक। इजलास में 9 शहरों में 45 वेल्डिंग वर्कशॉप्स बनाने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, इक्तसादी तरक्की के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज में जिद्दत वक्त की ज़रूरत है। टैफ्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग दिया जाए। बिजली चोरी रोकना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। जो लोग बिजली चोरी में मुलविस नहीं बिल अदा करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम सफ़र कहते हैं, कल बारिश की वजह से 400 फीडर स्ट्रिप कर गए। बारिशों की पेशगोई के बावजूद नालों की सफाई नहीं हुई। पानी और बिजली की अदम दस्तयाबी से शहरी मसाइल का शिकार हैं। मुर्तज़ा वहाब जाली तरीके से मेयर कराची के मनसब पर बराजुमान हैं। मैं जमहूरियत के लिए खतरा कैसे हो सकता हूं? मैंने तो गुज़श्ता हफ्ते जमहूरियत के लिए गोली खाई। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में रैली से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप की डेमोक्रेट्स पर भी शदीद तनकीद। कहा, उन्हें तो ये तक नहीं पता उनका सदारती उम्मीदवार कौन है। नैन्सी पेलोसी बाइडेन के पीछे पड़ी हुई है। ट्रंप ने नायब सदर कैमिला हैरिस को पागल करार दे दिया। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा, कोई शख्स छत पर चढ़ा कैसे, उसके बारे में पता क्यों नहीं चला।
कुछ लोगों ने असलहा बरदार शख्स की निशानदेही कर दी थी, मगर सिक्योरिटी वालों ने कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई? मुझ पर कातिलाना हमले की पेशगी इतला नहीं दी गई, ये एक गलती है। मस्जिदुल हराम में गौस्ले काबा की रूह परवर तकरीब, बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा खोल दिया गया, अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया गया। गुस्ल के लिए आब जमजम और अर्के गुलाब का इस्तेमाल। बैतुल्लाह शरीफ के गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस का हिफाजती हिसार कायम। तकरीब में आला सऊदी हुकाम की शिरकत। चेयरमैन पीसीबी आईसीसी जनरल काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए कोलंबो में मौजूद मोहसिन नकवी बोर्ड मेंबर के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कोलंबो में आईसीसी की सालाना मीटिंग जारी, बोर्ड अरकान का इजलास कर होगा। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी का बजट पेश करेगा। बांग्लादेश स्टार 2 साल बाद किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में क्रोएशिया के ड्यूज को हराया। नडाल की जीत का स्कोर 4-6, 6-3 और 6-4 रहा।